हाँ से नीचे उतर उतर गए। बाबा लेकर के गया, बाबा खुद साक्षात लेकर के गया और जैसे नीचे उतरे तुरंत बच्चा एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतनी कृपा हुई बाबा की, बाबा खुद लेने आया बालाजी मोड़ पे, खुद उस बस से उतारी। और मैं क्या बताऊं, जो बस की कैसी हालत हो गई थी फिर? मतलब बस की ऐसी हालत थी कि हमारे 5 से 6 प्रेमी तो ऑन द स्पॉट खत्म थे, बाकियों की चोट आई थी। लेकिन बाबा की इतनी कृपा थी, मुझे इतनी सी खरोच नहीं लगी थी। लो मैं आ गया रिंग से पैदल बाबा चल के। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्याम जी भैया। आपका शुभ नाम? विकास वर्मा, आप कहाँ से आए हो? आगरा से। आगरा से। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? मेरे को 2013 से जुड़ा हूँ और बाबा का, तो बाबा की सेवा में मैं 2013 से लगा हूँ। बाबा का श्रृंगार करता हूँ आगरा में। आगरा में? हाँ, विकास वर्मा श्याम दरबार आगरा नाम पेज है मेरा। बिल्कुल बाबा ने बड़ी प्यारी सेवा दी है मेरे को। 6 से 7 साल हो गए बाबा के दरबार आते आते। हर महीने आता हूँ और बस को भी लेकर के आता हूँ। कैसा लगता है बाबा से जुड़कर? नहीं, प्यारा है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। बाबा हर महीने बुला रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे आप? हाँ बिल्कुल, बाबा का चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार कि हर महीने काटू बुला रहा है। हर महीने काटू बुला रहा है। दुख हो, परेशानी हो, कैसी बात हो, लेकिन बाबा हर महीने काटू बुला रहे हैं। दुख परेशानी तो दूर कर देते हैं बाबा। बिल्कुल, दुख परेशानी मैंने अरदासें लगाई है काफी बाबा की, वो पूरी हुई है बाबा की कृपा से। और आज बहुत कृपा है बाबा की, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या अर्जियां लगाई बाबा श्याम को? काफी लगाई, जैसे कि मैं क्या बताऊं, इसका करिश्मा बहुत करिश्मा है इसमें, हाथों हाथ करिश्मा दिखलाया है। तुरंत काम होता है? तुरंत, बिल्कुल तुरंत, परफेक्ट। अरदास लगा, कृपा है इसकी, ऐसी नहीं है। इसकी कृपा नहीं होती तो आज खाटू आ रहे होते। औकात नहीं है खाटू आने की, औकात नहीं है खाटू आने की, बुला वही रहा है। वही बुला रहा है, वही दे रहा है, वही बुला रहा है। फिर भी कोई जो प्रथम कृपा आपके दिमाग में याद हो जो बाबा श्याम ने तुरंत बनाई हो? प्रथम मैं बताऊं, आज से 4 साल पहले मेरी बस का एक्सीडेंट हुआ था बालाजी मोड़ पे। बस का एक्सीडेंट हो गया? बस का एक्सीडेंट हुआ था। मैं दूसरी या तीसरी बार बाबा के दरबार आ रहा था, तो एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैं बस में सो रहा था, उससे कुछ देर पहले मेरे पूरे ग्रुप को आभास हो गया कि हम बस से नीचे उतर गए। और मतलब ये साक्षात बाबा आया, बस से नीचे उतर गए। बाबा लेकर के गया, बाबा खुद साक्षात लेकर के गया और जैसे नीचे उतरे तुरंत बच्चा एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतनी कृपा हुई बाबा की, बाबा खुद लेने आया बालाजी मोड़ पे, खुद उस बस से उतारी। और मैं क्या बताऊं, उसी दिन से मैं अपनी बस यात्रा हर महीने लाता हूँ। हर महीने निःशुल्क लाते हैं हम, आगरा से खाटू निःशुल्क लाते हैं। तो जो बस की कैसी हालत हो गई थी फिर? मतलब बस की ऐसी हालत थी कि हमारे 5 से 6 प्रेमी तो ऑन द स्पॉट खत्म थे, बाकियों की चोट आई थी। लेकिन बाबा की इतनी कृपा थी, मुझे इतनी सी खरोच नहीं लगी थी। खरोच भी नहीं आई? बिल्कुल भी खरोच नहीं आई थी, ना मेरे ग्रुप को आई थी, किसी को भी नहीं आई थी। उस दिन से बाबा का इतना अटूट विश्वास हुआ, मैं हर महीने काटू आ रहा हूँ। तो भैया जी आपको बचाया तो बाबा उनको भी बचा सकता था। बिल्कुल, मैं अब ये तो बाबा जानता है, वो मैं जानता हूँ। क्या मान, कौन कैसा भाव लेकर के चलता है बाबा का, कौन कैसा भाव लेकर के चलता है, मुझे बताया। मैं कैसा भाव लेकर के दरबार आ रहा हूँ। हर एकादशी आता हूँ, एकादशी से बीच में भी चक्कर लग जाती है बाबा की। रात को मन में आती है, सुबह काटू होता हूँ। तो सारा भावों का खेल है बस? सारा भाव का खेल है, सारा भाव। कैसे भाव होने चाहिए एक श्याम प्रेमी में? श्याम प्रेमी में बात तो ये है कि किसी का बुरा मत कीजिए, पूरा किसी का नहीं, पूरा किसी का। जैसे हमारे आलू सिंह जी महाराज थे, श्याम नाम की चोट जलाई श्याम जगत में आकर के। आज तो बाबा ने इतनी कृपा करी कि मतलब लंबी लाइन थी, वहां से आलू सिंह जी महाराज जी भी दर्शन दिए और ऑन द स्पॉट VIP लाइन में आ गए। बहुत कृपा है बाबा की, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पे कितनी कृपा है। मैं दिया हुआ इसका कारण, लाड ले खाटू वाले। बस बिल्कुल। हर महीने श्री श्याम टाटा नगर में कीर्तन चलता है मंडल द्वारा, महीने में 2 चक्कर पक्के बाबा के दरबार। तो बहुत से भक्त कहते हैं बाबा उनके सपने में भी आते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपके भी सपने में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो नहीं आते हैं। बुलाना होता है तो एक दिन पहले बुलाएगा, एक दिन पहले मेरे पे पैसे नहीं होते हैं। जिस दिन बुलाना होता है ऑन द स्पॉट पैसे होते हैं, तुरंत पैसे आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया वो पैसे? वो जानता है ना कैसे देता है, कैसे अरेंजमेंट करता है।
दूसरे दिन घाटू आते हैं, अपन को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। पैसे कहाँ से आएंगे बस उसे पता क्या है। उसे पता है, वही अरेंजमेंट कराने वाला। बस भी आती है, गाड़ी से भी आता हूँ, बस से भी आता हूँ। मैं 2013 से आ रहा हूँ, 2013 से आ रहा हूँ। तो कितनी बार पैसों की अरदास लगाई बाबा श्याम से? बाबा की मतलब ये सोचो, आज से 7 साल पहले मेरी इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं बाबा के दरबार आ सकूं। 1000 रुपए दरबार उधार लेकर के आया था। आज इतनी कृपा है कि पूरी बस भर के घाटू आ रहा हूं। उस दिन बाद में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी दरबार ही नहीं गया, किसी के दरबार नहीं गए। किसी के दरबार ही नहीं गया। ये दरबार कभी नहीं छूटेगा। ये दरबार कभी, जब तक सांस में सांस है, ये दरबार कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। मैं क्या, मेरे ये सोचो, मुझे ये नहीं पता कि मेरा कुल देवता कौन है, मेरा इष्ट देवता कौन है। मैं जो कुछ मानता हूँ मैं अपने बाबा को मानता हूँ। मेरे घर में ही बाबा विराजमान है, जो कुछ बोलता हूँ। तो दरबार छोड़ने के लिए प्राण छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जो कुछ है मुझे है। ये सोचो, भाव के आंसू आते हैं तो उसके जो भी बात होती है वो चीजें आकर के कहते हैं, किसी और से नहीं। तो बेटा तो अपने बाप से आकर कहेगा। बिल्कुल, जो बाप है, बाप माना है। बाप क्या, पूरा संसार ही है, संसार ही यही है। संसार ही है। तो रिश्ता तो बनाना पड़ेगा बाबा से। बिल्कुल, रिश्ता मैं बोलता हूँ, माँ बाप घर परिवार ही सब यही है। सब जी है। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं जब 2013 में घाटू आया था तो यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैं उस दरवाजे से घुसता था, उसी से निकल जाते थे। आज मैं देख रहा हूँ शाम जगत में इतनी भीड़ हो रही है, दिन पर दिन भीड़ बढ़ रही है। जब से मैं आ रहा हूँ, हर महीने आ रहा हूँ, आंधी आए तूफान है, लेकिन प्रेमियों का सैलाब नहीं रुक रहा है। प्रेमियों का सैलाब महीने टू महीने, मैं हर महीने भीड़ बढ़ती देख रहा हूँ, हर महीने भीड़ बढ़ते देख रहा हूँ। हजारों प्रेमियों को यहाँ पे आते हुए देख रहा हूँ। तो बाबा निस्वार्थ लुटाएंगे तो भक्त तो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, अगर स्वार्थ, इसमें स्वार्थ देखेंगे तो बाबा नहीं सुनेगा। अगर निस्वार्थ रूप से बहुत कृपा है बाबा की, मैं तो यही कहूंगा कि शाम एक बार इसके दरबार में। तो क्या बाबा श्याम को अगर घमंड दिखाएंगे तो? मैंने एक बात आपको एक खासकर बताऊं कि कहते हैं कि घमंड जब उड़ती हुई चिड़िया के बाबा ने पर काट दिए। घमंड कैसी चीज है, क्या चीज है घमंड? कुछ नहीं है घमंड। इसके दरबार में आके घमंड करोगे, कुछ नहीं है। मैं आज से कुछ साल पहले घमंड में आया था, कुछ टाइम के लिए घमंड। हाँ तो भैया जी, आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया था, तो कैसे दिखाया बाबा श्याम ने? बीच में कुछ घमंड आया, बाबा ने बिल्कुल कुछ महीनों के लिए दरबार छोड़ दिया। मैं ना आ पा रहा था, ना जा पा रहा था, बिल्कुल घमंड। आज देखो, मैं सही बताऊं कि बाबा की कृपा से मेरे पे जॉब नहीं थी, बाबा ने जॉब इतनी अच्छी दिलवाई। बस यात्रा आ रही है, किसी बात की कमी नहीं है, मतलब किसी भी बात की कमी नहीं है। घमंड इसके दरबार में आके मैं तो बोल रहा हूँ, घमंड तो कोई करे ही नहीं। तो बुलाना छोड़ देता है घमंड? बुलाना बिल्कुल 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 छोड़ देगा। किस बात का घमंड करोगे, किस बात का घमंड करोगे? यहाँ तो घमंड टिका ही नहीं है किसी का। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूंगा, दरबार आए, बाबा से करें, बाबा से अर्जी मांगे, बाबा को ही सब कुछ माने, बस यही है। और मैं तो ये बोलूंगा कि बस आए और अरदास लगाएं। तो बहुत से भक्त मुझे पूछते हैं बाबा को अर्जी कैसे लगाते हैं? अर्जी कैसे लगाते हैं? देखिए, अर्जी का रूप, अर्जी अलग अलग तरीके से लगती है। एक अर्जी होती है, एक अरदास होती है। अर्जी एक नारियल के रूप में लगती है, अरदास एक चिट्ठी के रूप में लगती है, जिसमें प्रेमी अपने मन की बात लिखता है, बाबा तक पहुंचाता है। मैं भी अभी अरदास लगा के आया हूँ, अरदास लगा? तुरंत अरदास लगा के आया हूँ। कुछ मन का भाव था, वो बाबा के चरणों तक रख आया हूँ। बाहर आ गया, वो अरदास जेब में रखी रह गई। फिर एकदम मन में आया, वो अरदास जेब में रखी रह गई, फिर दोबारा गया लेने। बस आए दरबार में। तो अर्जी नारियल से लगती है और अरदास चिट्ठी से? चिट्ठी से लगती है, बिल्कुल। मेरे को इतनी साल हो गई खाटू आते आते हुए शाम जगत में। मेरे को आज से 4 साल पहले कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। आगरा के प्रेमी भी नहीं जानते थे। बाबा ने मुझे इतनी सुंदर सेवा दी, मुझे उसे सजाने की सेवा दी, सजाने की सेवा दी। मेरी क्या औकात थी कि मैं उसको एक माला अर्पण कर सकूं। तो आज बाबा के नाम से आपको जाना जाता है? बाबा के नाम से जाना जाता है। एक बात बताओ, उसने नाम के पीछे श्याम लाडला लगाया, श्याम प्रेमी लगाया,
ये बताइए पहले क्या था? विकास वर्मा नाम था ना, आज विकास वर्मा श्याम दरबार आगरा नाम है। श्याम दरबार उसने एक पहचान दी है बाबा ने। पहचान दी बाबा ने, पहचान दी। कहाँ कहाँ की पहचान नहीं दी बाबा ने, कहाँ कहाँ नहीं जानता है बाबा। जी बताइए। बिल्कुल मेरा मन था आज से कुछ साल पहले कि मैं खाटू में आके एक बाबा को अर्पण करूं, माला अर्पण करूं। वो भी बाबा हर महीने सेवा ले रहा है, वो भी बाबा हर महीने सेवा ले रहा है। बस हर महीने सेवा देते हैं। हर महीना सेवा ले रहा है। एक माला तो अर्पण करते हैं। एक माला तो अर्पण बाबा को करनी है। बिल्कुल बस मैं इससे ज्यादा मैं अपने मन का क्या भाव रखूं, बस यही है। मैं जानता हूँ और वो जानता है, और किसी को बताने की। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा सभी को, बस यही मेरा मन का भाव है। और वो आंखों से भी दिख रहा है। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी दरबार की सेवा हो, बस मेरा दरबार है, मैं दरबार निःशुल्क रूप से लगाता हूँ। बाबा का जो श्रृंगार होता है मैं निःशुल्क रूप से करता हूँ। आगरा का एक प्रेमी हूँ। आगरा में विकास वर्मा श्याम दरबार आगरा नाम से मेरा पेज है। सभी लोग हैं जिसको बाबा का दरबार, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कीर्तन कराने के लिए पैसे नहीं है, वो एक बार संपर्क करे। अपने नंबर बता दीजिए आप। 7302 871196। जो प्रेमी दरबार नहीं लगा पा रहे, कहीं का भी हो, दरबार उसके घर लगेगा। जिसके घर बाबा की जोत नहीं जल पा रही है, निःशुल्क रूप से उसके बाबा के घर जोत जलाने की जैसा समक्ष होगा वैसे सेवा बाबा के बीच रखूंगा। इस काबिल बना दिया है बाबा साहब। इस काबिल बनाया, काबिल इतना बनाया है बहुत है इसके लिए। बस टाइगर बाबा की जोत जले, जैसे आलू सिंह जी महाराज ने बाबा का डंका बजाया, उसी रूप से हम भी करेंगे। बाबा का नाम आगे बढ़ता ही जाएगा। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। बोला श्याम प्यारे की जय। जय जय श्याम। श्री श्याम।